जीवन की टेपेस्ट्री में एक गहरा सत्य मौजूद है। जिन्हें हम सबसे प्रिय मानते हैं वे अक्सर हमारे ऊपर सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करते हैं। उनके पास हमारी कमजोरियों को समझने की अद्भुत क्षमता है। वे हमें उन तरीकों से समझते हैं जिन्हें हम खुद नहीं समझ पाते हैं। फिर भी बुद्धि हमें सावधानी से चलने, माफ करने लेकिन भूलने के लिए नहीं कहती है। ऐसा न हो कि हम एक बार फिर विश्वासघात के आकर्षण का शिकार हो जाएं। वे कहते हैं, रिश्ते वे धागे हैं जो हमारे अस्तित्व का ताना बाना बुनते हैं। कुछ लोग खून से बंधे होते हैं, कुछ अपनी पसंद से। फिर भी विपत्ति के समय में जो हमारे साथ खड़े होते हैं वे ही वास्तव में इसकी प्रतिध्वनि करते हैं। हमने सोचा कि हमने जाने देने की कला में महारत हासिल कर ली है, तभी हमें एहसास हुआ कि वास्तव में कोई भी हमारा अपना नहीं होता। जैसे जैसे सपने टूटते हैं और दिल टूटते हैं, नींद की सांत्वना भी हमसे दूर हो जाती है, जिससे हमें विश्वासघात की गूंज से जूझना पड़ता है। समय धोखा देने वाले को सांत्वना दे सकता है, लेकिन विश्वासघात करने वाले के लिए शांति एक मायावी मृगतृष्णा बनी रहती है। भक्ति की शांति में जीवन निष्ठा में व्यतीत होता है, जबकि विरोधी रिश्तेदारों के समर्थन से पनपते हैं। क्षमा आसानी से मिल जाती है, लेकिन किसी को अपने दिल में जगह देना फिर से एक कठिन काम साबित होता है। हम केवल टुकड़े हैं, अधूरे और खंडित हैं। टूटे हुए सपनों से हमारी नींद टूट गई है। नीचे देखें और आप पाएंगे कि आपको उठाने के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ रहा है। उड़ान भरें और हो सकता है कि आपके अपने परिजन आपको नीचे गिराने की प्रतीक्षा कर रहे हों। कहते हैं, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि समझ से भी बंधे होते हैं। प्यार हमें अपनी हिचकिचाहट दूर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। फिर भी जुनून की अराजकता के बीच हम खुद को धोखे के जाल में फंसा हुआ पाते हैं। प्यार के आलिंगन में हम उन लोगों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं जो हमारी आत्माओं पर स्वामित्व का दावा करते हैं, लेकिन खुद को उस व्यक्ति से पराजित पाते हैं जिसने एक बार कहा था, तुम मेरे हो और केवल मेरे हो। हंसी के मुखौटे के बीच हम अक्सर वेदना की मूक चीखों से अंधे हो जाते हैं, दर्द को महज नाटकीयता समझ लेते हैं। पवित्रता घृणा में नहीं बल्कि अपनी आत्मा को दूसरे के सामने प्रकट करने की इच्छा में निहित है। सफलता एक क्षणभंगुर छाया है, क्योंकि हर जीत के पीछे दूसरे का हाथ छिपा होता है। निराशा के क्षणों में ही हमें अंधों पर भरोसा करने की मूर्खता का एहसास होता है, और तभी हम अपने भोलेपन की कड़वी सच्चाई से अवगत होते हैं। वे कहते हैं कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, लेकिन जो हमारे पीछे है वह वहीं रहना चाहिए। ऐसा न हो कि हम आगे की ओर ध्यान न दें। हम वास्तव में धोखे की कला को कभी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कड़वी सच्चाई अक्सर उन बंधनों को छीन लेती है जिन्हें हम प्रिय मानते हैं। कोई भी उस मार्ग को बंद नहीं कर सकता जो परमात्मा ने आपके सामने रखा है, क्योंकि नींद जो कभी बचपन की साथी थी अब हमसे दूर चली जाती है और हमें हमारे ही बनाए अंधेरे में भटकने के लिए छोड़ देती है। ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी आसान नहीं है, जो लोग आपके पक्ष में खड़े हैं वे आपके सच्चे सहयोगी हैं, जबकि जो लोग आपके विश्वास को धोखा देते हैं वे अपना असली रंग प्रकट करते हैं। कुछ लोग आपसे केवल इसलिए नाराज होते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उनके विवेक को चुभती है। वास्तव में ऐसे लोग विरले ही होते हैं जो आपकी ईमानदारी के दंश को झेल सकते हैं और अपनी वफादारी पर दृढ़ रह सकते हैं। भावनाओं की सिम्फनी में लचीलेपन का एक माधुर्य मौजूद है, जहां भयंकर तूफानों में भी मानवीय संबंध का सार स्थिर रहता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग गुस्से के बीच भी संयम बनाए रखते हैं, चाहे वह इंसान हो या जानवर, अपने भीतर की अशांति को तभी प्रकट करते हैं जब दिल पीड़ा से भर जाता है। सच तो ये है कि अगर किसी के साथ जिंदगी भर रहना है तो थोड़ी दूरी बना लो, क्योंकि जहां परायों के इरादे पर्दे में रहते हैं वहीं अपनों से मिले धोखे का दंश सबसे गहरा होता है। याद रखें, रिश्तों को सुरक्षित रखना धन इकट्ठा करने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित होता है। यह हैरान करने वाला है ना? रिश्ते एकल होते हैं, लेकिन उन्हें पालने पोसने का काम करने वाले अक्सर दोहरे होते हैं। फिर भी इस द्वंद्व के बीच भी हम इसके सार को समझने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। भाग्य के निर्माताओं पर भरोसा रखें, क्योंकि वे ही हमारे जीवन का ताना बाना बुनते हैं। कभी कभी नफरत और प्यार एक पतली रेखा साझा करते हैं। फिर भी न तो आपको परेशान करना चाहिए और न ही आपको आश्चर्यचकित करना चाहिए। लाखों झूठों के खिलाफ एक मुस्कान को अपना कवच बनने दो, बस चले जाओ। कभी कभी जीवन की सबसे कठिन प्रतिकूलताएं हमें सही रास्ते पर ले जाती हैं।
यह आश्चर्य की बात है कि कैसे जीवित लोग गिरे हुए लोगों को ऊपर उठाते हैं और दिवंगत लोग उनके आलिंगन में सांत्वना पाते हैं। लोग वादे करते हैं, लेकिन जीवन भर उन्हें निभाना आपका कर्तव्य है। जहां आप गलत नहीं हैं, वहां कभी भी झुके नहीं, क्योंकि भले ही आप व्यस्त हों, जिसे आप सच्चा प्यार करते हैं वह हमेशा आपके विचारों में रहेगा। एक प्रेमी का लापरवाह आचरण और असीम स्नेह सांत्वना देने के लिए पर्याप्त है, जबकि जो लोग बर्बाद करना चाहते हैं वे अक्सर समानता के लिए असमर्थ होते हैं। हर कोई किसी दूसरे के प्रति वफादार नहीं हो सकता। क्रोध उन पर सबसे अधिक प्रहार करता है जो चुपचाप अपना दर्द सहते हैं। आपके दर्द को आपसे ज्यादा कोई नहीं समझता। इस दुनिया में प्यार पाना सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन चीज है। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन रिश्तों की अहमियत समझना कुछ ही लोगों के पास होता है। लोग वही करते हैं जो वे करते हैं, और वे ऐसा करना जारी रखेंगे। इस पर विचार करने में अपना समय बर्बाद मत करो। कभी कभी चुप रहना बहुत कुछ कहता है, किसी को भीतर से पीड़ा देता है। याद रखें, हम कुछ समय के लिए किसी के लिए विशेष होते हैं, और जैसे ही उनकी रुचि कम हो जाती है वे हमें अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। अपनी निगाहें उस पर केंद्रित रखें जो आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं कि आपने क्या खोया है। वे कहते हैं कि जीवन का अंतिम गंतव्य भगवान का निवास है। जीवन की टेपेस्ट्री में प्रत्येक यात्री को एक छाप छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोई दूसरे के घर में खाली हाथ प्रवेश नहीं करता है। एक पत्नी उड़ने के लिए पंखों की तलाश नहीं करती, बल्कि वह अपने पति के साथ और अपनेपन की चाहत रखती है। जिंदगी हमेशा हमें दोस्त या रिश्तेदार तोहफे में नहीं देती, कुछ भेष बदलकर पाठ के रूप में आते हैं। जब आपका अपना साथी अतुलनीय है तो दूसरे के गुणों की प्रशंसा क्यों करें। हमारे रिश्ते की कहानी ऐसी ही है। अगर हम धन्य हैं तो लंबे समय तक, फिर भी अनुपस्थिति में भी यादें बनी रहती हैं। यहाँ तक कि जो आंसू बहाते हैं वे भी दर्द से अछूते नहीं हैं। उन लोगों की पीड़ा को समझें जो चुपचाप पीड़ा सहते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बहुत करीब न जाएं जो आपकी अनुपस्थिति की सराहना करता हो। गलतियां गहरे घाव देती हैं, और माफी का समय अक्सर हाथ से निकल जाता है। एकांत का मतलब हमेशा अस्वीकृति नहीं होता, कभी कभी यह दुनिया की गहन समझ से पैदा हुआ विकल्प होता है। यदि आप दूसरों के पंखों पर उड़ने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि अपने दम पर कैसे उड़ना है। नफरत की अपनी कोई पहचान नहीं होती, यह महज प्रेम की अनुपस्थिति का परिणाम है। क्षमा मांगने में देरी केवल पीड़ा को बढ़ाती है। लोग यह भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे थे जब तक उन्होंने आपको खो नहीं दिया। रिश्ते खिलते हैं, बातचीत चलती है, प्यार खिलता है, झगड़े पैदा होते हैं और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। अहंकारियों के लिए कोई भगवान नहीं है, पड़ोसी मित्र नहीं होता और क्रोधी का साथी नहीं होता। उन लोगों से सीधे बात करें जिनके साथ आपको कोई गलतफहमी है। संचार से दूरियों को सुधारा जा सकता है। मैंने इसके लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं। जीतना तब कम महत्वपूर्ण लगता है जब आपको बधाई देने वाला कोई न हो। जब कोई प्रिय व्यक्ति आपके साथ खड़ा हो तो हार और भी मीठी लगती है। जब कोई प्रिय आपके पास हो तो गहरी नींद पाना आसान नहीं है। दिन भर ईमानदारी से जीना एक आवश्यकता बन जाती है। बिना उद्देश्य के कोई भी आपका सम्मान नहीं करता। इतना सफल होने का प्रयास करें कि बिना किसी मकसद के भी लोग आपका सम्मान करें। यह एक कड़वा एहसास है कि हम उनके जीवन में महत्वहीन थे। यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। केवल 2 या 3 लोग ही मेरे लिए आंसू बहाएंगे। मेरा प्रभाव मेरे जाने के बाद ही महसूस किया जाएगा। जो बिना वजह बोलता है उसकी आपकी खामोशी का कोई मोल नहीं होता। दर्द बयां करके बदनाम होने से बेहतर है खामोश रहकर मुस्कुरा दिया जाए। महिलाओं को अक्सर पराजित किया जाता है, उनके डर का शोषण किया जाता है और सामाजिक अपेक्षाओं के कारण उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है। लोग अक्सर फैसले के डर से समर्पण करने से घबरा जाते हैं। हालांकि जो लोग अपने मन की बात कहते हैं उनकी आवाज तेज और दृढ़ होती है। ऐसे व्यक्ति कभी भी आपको धोखा नहीं देते। उनका एक संकेत आपका दिल पिघला सकता है। मुझे भी क्रोध का दर्द महसूस होता है। जब आप परेशान हो तो मैं कहा जा सकता हूँ, तुम इशारा करोगी और मैं पिघल जाऊंगा। मुझे भी कष्ट का अनुभव होता है। हालांकि यह एहसास हमारे भीतर एक चिंगारी जगाता है, हमें याद दिलाता है कि अगर तुम मेरे बिना रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं। जो किस्मत में नहीं वो आंसुओं से भी नहीं मिलता। किसी को धोखा देकर खुश मत होइए, क्योंकि जब कर्म का पहिया घूमेगा तो वह आपके पास वापस आएगा।
जब जीवन एक धागे से लटक जाता है तो निश्चित रूप से निराशा के क्षण आएंगे। लोग मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन शब्द हमेशा जरूरी नहीं होते। कभी कभी कार्यवाहियां कागजी निशानों से अधिक जोर से बोलती हैं। व्यस्त रहने की कला आपको अलग नहीं करना चाहिए। रिश्ते ध्यान चाहते हैं, सिर्फ फुर्सत के क्षणों में नहीं। जब भी जिंदगी मुझे संघर्ष में डालती है, मेरा भगवान हमेशा बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। उसकी कमी कोई नहीं भर सकता, चाहे यह उनकी कृपा हो या मेरे प्यार का सार। हम अपरिवर्तित रहते हैं। हमने सीखा है कि दुनिया कैसे काम करती है। जो लोग चले जाते हैं वे हमें दूसरों को नियंत्रण में रखना सिखाते हैं। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को 2 बार नहीं छू सकते, क्योंकि एक बार वह बह गया तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। यदि कोई आदमी जाना चाहता है तो उसका हाथ पीछे पकड़ने का प्रयास करें, वह रुक सकता है। लेकिन अगर कोई महिला जाना चाहती है तो उसे कभी रोकने की कोशिश न करें, क्योंकि वह जाने से पहले ही जा चुकी होती है। यह किसी को बेहतर खोजने के बारे में नहीं है, दर्द नजरअंदाज करने से आता है। किस्मत उन्हीं को ताज पहनाती है जिनके पास खुद से कुछ बनाने का हुनर होता है। रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर सामने वाले को आपकी जरूरत हो तो वे सुधर भी सकते हैं। किसी को उसकी संपत्ति से मत आकिए, उनके दिल से जुड़े। ईश्वर खोजने से नहीं मिलता, वह खो जाने में ही पाया गया है। जिन लोगों पर जिम्मेदारियों का बोझ है, उन्हें नाराज होने या टूटने का कोई अधिकार नहीं है। दिल से नफरत अच्छी लगती है, लेकिन दिमाग से प्यार आपको जाने देता है। दूसरों को समझने की कोशिशें छोड़ दो। यहाँ हर कोई अपनी जरूरत के हिसाब से मास्क बदलता है। प्रत्येक व्यक्ति पापों के सैकड़ों पर्दों के पीछे छिपता है और दावा करता है कि दुनिया भ्रष्ट है। समय बदलता है, परिस्थितियां भी बदलती हैं, लेकिन हम वही रहते हैं। पूरी दुनिया गुजार दो, लेकिन सच्ची शांति सिर्फ घर में ही मिलती है। आश्रित व्यक्तियों को कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, इसलिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम रहें। किसी को इतना समय मत दो कि समय आने पर वो आपकी अहमियत भूल जाए। जो आपको समझे और जरूरत पड़ने पर सुधार भी करे, उससे बेहतर साथी नहीं मिल सकता। जो नियमों का पालन करेगा और आज का काम आज करेगा, वही एक दिन दुनिया पर राज करेगा। आजकल लोग दिल से सच्चे सम्मान से खुश नहीं होते, चापलूसी में उन्हें गर्व महसूस होता है। महानता की चाह में अक्सर लोग इंसान बनना भूल जाते हैं। जिंदगी हमें वो सबक सिखाती है जिसे शब्द बयां नहीं कर सकते। पैसे की कीमत सही मायने में तभी समझ में आती है जब इसे खुद कमाना पड़ता है। वे कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो पत्थर से बने हैं। कभी भी किसी व्यक्ति को उसके चेहरे से मत आकिए, क्योंकि चेहरे सबसे बड़े मुखौटे होते हैं और उनके पीछे कोई भी बेहतर ढंग से नहीं छिप सकता। हर किसी की सलाह सुने, लेकिन केवल उन लोगों का पालन करें जो आपके साहस और ज्ञान का समर्थन करते हैं। सिर्फ भाग्य पर नहीं बल्कि कड़ी मेहनत पर भरोसा रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के विचारों और कार्यों पर निर्भर करती है, और जिनका स्वभाव लगातार बदलता रहता है, वे कभी किसी के नहीं हो सकते। अकेले रोना मृत्यु के समान है। जहां सवाल और जवाब खुद के होते हैं, वहीं दर्द भी अपना घर उन लोगों के पास ढूंढ लेता है जो इसे सहते हैं। दुनिया के मेले में चाहे कितनी भी मस्ती कर लो, एकांत में याद वही आता है जो दिल में बसता है। जो तुम्हें दर्द देता है, उसके प्रति थोड़ी वफा दिखाओ, उनसे दूरी बना ले। मैं सत्य को पकड़ता और झूठ बोलता हूँ, इसीलिए मैं दुश्मन ज्यादा और दोस्त कम रखता हूँ। जब बोलने का दिन होता है तो लोग नहीं बोलते, वे तब बोलते हैं जब ऐसा नहीं होता है। और चाहे कोई व्यक्ति लाख शब्द भी बोले, कोई नहीं सुनता। अक्सर जो लोग बड़े प्यार से शुरुआत करते हैं, वे ही आपको घायल कर देते हैं। मत खोलो मेरी जिंदगी के पुराने अध्याय। मैं क्या था, अब नहीं हूँ, और क्या हूँ, कोई नहीं जानता। प्रयास और कड़ी मेहनत के बिना विश्वास और आशा केवल धोखा देती है। अगर कभी आपके बारे में कोई झूठी अफवाह फैले तो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि अफवाहें वहीं से उड़ती हैं जहां आपके नाम का जलवा होता है। जीतने के बाद सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद वही गले लगाते हैं जो सच्चे दिल से आपके होते हैं। निर्भरता इंसान को खोखला कर देती है और उसकी उम्मीदों को कमजोर कर देती है। अपने बल पर जीना शुरू करो। आपसे बेहतर कोई साथी और सहानुभूति रखने वाला नहीं है। दिल और सच्चाई से बात करने वाले अक्सर अकेले ही मिलते हैं, और यही जिंदगी की हकीकत है। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, अपने आप को सुधारो। लोग खुद ब खुद प्रभावित होंगे। कुछ समय अकेले बिताना सीखें
और आप आसानी से सच और झूठ, सही और गलत, स्वयं और दूसरों के बीच अंतर कर पाएंगे। यदि आप जीवन में हर दावा जीतना चाहते हैं तो ताकत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखें, क्योंकि ताकत आपको लड़ना सिखाती है लेकिन बुद्धि आपको जीतना सिखाती है। किस्मत के खेल में कई मोड़ आते हैं, जो नहीं पाया जा सकता वही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जिंदगी में प्यार भले ही खत्म हो जाए, लेकिन प्यार के लिए जिंदगी कभी मत खोना। हम बात बात पर अड़ जाते थे और चुपचाप हार मान लेते थे, क्योंकि कुछ घटनाओं ने हमें समझदार बना दिया था। हर किसी को समझने की कोशिश करना बंद करो। जो लोग नहीं समझते वे दिखाई नहीं देते। अहंकार के अंधेपन में व्यक्ति को न तो अपने दोष नजर आते हैं और न ही दूसरों में कोई अच्छाई नजर आती है। मैंने अनगिनत विश्वासघातों का अनुभव किया है, फिर भी मेरा भरोसा अटल है। जब कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है तो आप स्वाभाविक रूप से उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि इंसान उन पर भरोसा करता है जिन्हें वह सबसे करीब रखता है। लोगों के साथ संबंध बनाए रखने के माध्यम से मैंने एक बात सीखी है, यदि आप किसी के बारे में उनकी तुलना में अधिक परवाह करते हैं तो वे आपको डिस्पोजेबल के रूप में देखना शुरू कर देंगे। जो लोग लगातार दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे यह महसूस करने में असफल रहते हैं कि वे स्वयं कितने नीचे गिर रहे हैं। उन लोगों को जाने दें जो आपके भीतर घृणा पैदा करते हैं, चाहे वह अपने विचारों, कार्यों के माध्यम से या एक व्यक्ति के रूप में हो। किसी शत्रु की कमजोरी समझने से पहले उस पर प्रहार करना मूर्खता है। यदि शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली हो जाए तो वे निश्चित रूप से आपको नष्ट कर देंगे। जो व्यक्ति अपना दर्द व्यक्त नहीं कर पाता वह अक्सर क्रोधित हो जाता है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो भले ही वह हजारों लोगों से मिले, वह हमेशा आपको ही चुनेगा। हमेशा याद रखें, जो आपके जीवन में आया है वह आपका है और जो चला गया है वह सिर्फ एक सपना है। दिल एक है लेकिन रहने वाले दो हैं। एक दर्द महसूस करता है और दूसरा उसे पीड़ा देता है। इसलिए घड़ी में फूल ही नहीं कांटे भी होते हैं। दौलत अगर दिल में बसती है तो लोग साइकिल पर भी जश्न मनाते हैं, अन्यथा हमने लोगों को कारों में रोते हुए देखा है। रुसवाई का दूसरा नाम है प्यार। मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक सभ्य व्यक्ति को मूर्ख समझ लेते हैं। समय की तरह बन जाओ, उन लोगों से दोबारा न मिलें जो आपकी कद्र नहीं करते। मैंने अपनी उम्मीदें अपने दिल पर लगा रखी हैं। यदि वे सच हुए तो मैं जीत जाऊंगा, अन्यथा मैं सीख लूंगा। दिन में कम से कम एक बार अपने दिल के दरबार में जाए। कहते हैं फैसले कभी गलत नहीं होते। आप कब सही थे यह कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे यह कोई नहीं भूलता। समय की कीमत एक महान व्यक्ति ही समझ सकता है। वक्त जरूर बदलता है, बात बस इतनी है कि आपको इसे कुछ समय देने की जरूरत है। तुम बेचैन हो क्योंकि जो आवश्यक नहीं है तुम उसका पीछा कर रहे हो। जिंदगी का सबसे बड़ा तमाचा तब होता है जब कोई आपकी उम्मीदों की कीमत पर जीत जाता है। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन केवल वे ही जो अपने तरीके सुधारते हैं वास्तव में इंसान हैं। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है और वह रिश्तों को खोना नहीं चाहता, उसे आश्चर्य होता है कि वे आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। आश्चर्यचकित होने के बजाय यह सोचें कि वे आपके साथ यह सब क्यों होने दे रहे हैं। आपकी समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी। आज के जमाने में लोग एक गलती के पीछे आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं। उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी परवाह नहीं करते। दिल के रिश्तों की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं, इसलिए लोग जब चाहें इन्हें जोड़ते और तोड़ते हैं। रिश्ते भी कितने अजीब हो गए हैं आजकल। वे अटूट महसूस करते हैं, फिर भी वे इतनी आसानी से टूट जाते हैं। जीवन की उथल पुथल भरी यात्रा के बीच, जहां हर मोड़ केवल मृत अंत तक ही ले जाता प्रतीत होता था, उसने खुद को भावनाओं के चौराहे पर पाया। जैसे जैसे वह रिश्तों की भूल भुलैया से आगे बढ़ी, उसे एहसास हुआ कि जीवन का असली सार धन की भव्यता या प्रसिद्धि के आकर्षण में नहीं है, बल्कि प्यार की मूक फुसफुसाहट में है जो उसके दिल के कक्षों में गूंजती है। प्रत्येक गुजरते दिन के साथ उसने सीखा कि सबसे कीमती खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं बल्कि उन लोगों के साथ साझा किए गए क्षणों में मापा जाता है जिन्होंने उसकी आत्मा को छुआ। आंसुओं और हंसी, दिल के दर्द और जीत के माध्यम से उसने क्षमा की शक्ति और अंधविश्वास की मूर्खता का पता लगाया। फिर भी उसके अस्तित्व की अराजकता के बीच आशा की एक किरण जगमगा उठी, एक ऐसा प्यार जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गया, क्योंकि अपने प्रिय की बाहों में उसे सांत्वना, शक्ति और आगे आने वाली अनिश्चितताओं को गले लगाने का साहस मिला।
जैसे ही उसने अपने जीवन के बारे में सोचा, उसे एहसास हुआ कि यह उसकी विरासत को परिभाषित करने वाली लड़ाइयाँ या अर्जित ट्रॉफियाँ नहीं है, बल्कि वह दयालुता है जो उसने दूसरों को दी और वह प्यार जो उसने अपने दिल में रखा था। और इसलिए प्रत्येक सूर्योदय के साथ उसने साहसपूर्वक जीने, जमकर प्यार करने और हर पल को इस तरह संजोने की कसम खाई जैसे कि यह उसका आखिरी क्षण हो, क्योंकि अंत में मंजिल नहीं बल्कि यात्रा ही मायने रखती थी। प्रेम की रोशनी से प्रकाशित और आत्मा की फुसफुसाहट से निर्देशित यात्रा। जीवन की सिम्फनी में जहां हर सुर अपनी धुन का भार वहन करता है, उसने खुद को रिश्तों के नाजुक धागों में उलझा हुआ पाया। हर गुजरते पल के साथ उसे एहसास हुआ कि सच्ची संतुष्टि स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद करने के निस्वार्थ कार्य में निहित है। जैसे ही उसने वंचितों की आंखों में देखा, उसने उनमें करुणा की मूक याचना, समझने की अनकही इच्छा को प्रतिबिंबित होते देखा। और उस पल में उसने दूसरों की पीड़ा को कभी भी नजरअंदाज न करने की गंभीर प्रतिज्ञा की, क्योंकि वह समझ गई थी कि उनके दर्द में ही उसकी मुक्ति की कुंजी छिपी है। यदि जीवन प्रेम और सहानुभूति के धागों से बुना हुआ टेपेस्ट्री नहीं है तो क्या है? देने के कार्य में ही हम वास्तव में प्राप्त करते हैं। सांत्वना देने के कार्य में ही हम अपने दुखों के लिए सांत्वना पाते हैं। और इसलिए उसने प्रत्येक चुनौती को आगे बढ़ने के अवसर के रूप में, प्रत्येक असफलता को ऊपर उठने के अवसर के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वह जानती थी कि अंत में यह वह तूफान नहीं है जो हम झेलते हैं या जो लड़ाई हम जीतते हैं वह हमें परिभाषित नहीं करता है, बल्कि वह दयालुता है जो हम उन लोगों के प्रति दिखाते हैं जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ऐसी दुनिया में जहां लालच अक्सर महत्वाकांक्षा के रूप में और शक्ति धार्मिकता के रूप में सामने आती है, वह आशा की किरण, प्रेम और करुणा की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। और यद्यपि आगे का रास्ता बाधाओं से भरा हो सकता है, वह अपना सिर ऊंचा करके चली, यह जानते हुए कि वह जो भी कदम उठाती है वह दुनिया को थोड़ा उज्ज्वल, थोड़ा दयालु, एक समय में दयालुता का एक कार्य बना रही है।